नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कहा जाता है कि जो दूसरों को जीत ले उसे वीर कहते हैं, जो दूसरों को जीत ले उसे वीर कहते हैं और जो स्वयं को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं प्रेम सैनी और आप देख रहे हैं इतिहास का एक और नया पन्ना जैन धर्म के बारे में। पिछली क्लास के अंदर हमने चर्चा की बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर किसे कहते हैं? तो साथियों, तीर्थकर कहते हैं भगवान के रूप को, यानी किसी भगवान को कह सकते हैं। यानी कि जैन धर्म के अंदर टोटल 24 भगवान हुए। आइए देखते हैं। सभी 24 भगवानों को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, 24 तीर्थकरों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है उन्हीं को ही हम पढ़ेंगे। एक ही क्लास के अंदर पूरा जैन धर्म हम एक बार रिवीजन मार लेंगे, और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो पिछली परीक्षा को अंदर पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षा है उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, वही हम इसके अंदर करेंगे। आइए देख रहे हैं जैन धर्म के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम भगवान तो भगवान ऋषभदेव थे। भगवान ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। इनको जैन धर्म का आदि पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद में कौन आते हैं? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे। ये कौन थे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर इंपोर्टेंट है, वो थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के पिता का जी का नाम था अश्वसेन, वो एक काशी के राजा थे। और उनका वंश की बात करूं, वो इक्ष्वाकु वंशीय थे। भगवान पार्श्वनाथ ने 4 धर्म दिए, 4 महाव्रत दिए, जिसको चतुरायण धर्म के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करना। जैन धर्म वाले आप लोगों ने देखा होगा कि वो कभी भी जीवों की हत्या नहीं करते, वो प्रकृति प्रेमी है। जैन के धर्म के जो अनुयायी होते हैं, अगर रास्ते के अंदर अगर कीड़ी मकोड़ी ऐसा कुछ जीव भी चले जाए, छोटे छोटे जीव भी चले जाते हैं, तो वो अपना रास्ता तक बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि सदा सत्य बोलना, ये दूसरा उन्होंने महाव्रत दिया। और तीसरा महाव्रत उनका था कि चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये चतुरायण धर्म है जैन धर्म के। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर की बात करें तो अंतिम तीर्थकर की अंतिम जो भगवान हुए उनका नाम आता है महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी थे, और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। और क्या खास बातें हैं जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। 23वें तीर्थकर के बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ते हैं। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। 23वें भगवान कौन थे जैन धर्म के? तो वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम वामा देवी था, जो नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती है, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? ये कुश स्थल की राजकुमारी थी। भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था के अंदर अपना गृह त्याग करते हैं और समेध शिखर पर जाकर के तपस्या करने लगते हैं। कहां पर? इस समेध शिखर पर जाकर के अपनी तपस्या करने लगते हैं। वर्तमान में ये समेध शिखर झारखंड राज्य के अंदर है, और हाल ही में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ था, न्यूज के अंदर खूब आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस को लेकर इस समेध शिखर को सरकार और जैन धर्म के बीच में कुछ मतभेद थे। ये समेध शिखर कहां पर है? तो ये झारखंड के अंदर है। इसको पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वनाथ को यहाँ पर उनको 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर? समेध शिखर पर। आज इसको पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में ये झारखंड राज्य के अंदर है। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और क्या खास बातें हैं पार्श्वनाथ के बारे में? ये 23वें तीर्थकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते थे। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषार्थ नियम के नाम से भी जाना जाता है।
जैन ग्रंथों के अंदर जो पार्श्वनाथ का जो नाम आता है पुरुषाद नियम भी आता है। क्या नाम आता है? पुरुषाद नियम। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। एक बार फिर से साथियों रिवीजन मारते हैं, अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। ऋषभदेव जैन धर्म के जो संस्थापक है, उसको किसे संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, यानी कि प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, किस वंश के संबंधित थे? ये इक्ष्वाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, और 23वें तीर्थंकर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी पार्श्वनाथ। इनका जो जन्म है ये कब हुआ था? महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। इनके पिता काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये, और इनकी माता का नाम आता है वामा देवी, जो राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इनकी पत्नी का नाम आता है प्रभावती। क्या नाम है? प्रभावती, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। कहाँ की? कुश स्थल की राजकुमारी थी। भगवान पार्श्वनाथ समेत शिखर पर अपनी तपस्या करते हैं, और इनको 84 दिन के अंदर, यानी कि 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको केवल्य की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के अंदर ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है केवल्य। ठीक है, आगे भी बढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। समेत शिखर कहां पर है वर्तमान में? इसको पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड राज्य के अंदर है। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? ये 23वें तीर्थंकर थे, और जैन ग्रंथों के अंदर पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? पुरुषाद नियम के नाम से भी जाना जाता है। और जैन इनके जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। और जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो सांप है। क्या है? ये सांप है इनका प्रतीक चिन्ह। इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। आगे चलते, अब पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। साथियों, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर हुआ। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व के अंदर होता है भगवान महावीर स्वामी का जन्म। कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम है? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय वंश से संबंधित है। इनका कुल का नाम क्या है? ज्ञात्रक कुल था। और पार्श्वनाथ के जो वंश था वो कौन सा था? इक्ष्वाकु वंशीय थे। ठीक है, ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय वंश से संबंधित है। इनकी जो माता का नाम है, माता का नाम त्रिशिला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्या नाम आता है? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम आता है? यशोदा। और भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? तो आप ध्यान में रखिए, बचपन का नाम महावीर है। क्या है? इनका बचपन का नाम महावीर है। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था के अंदर ही अपना गृह त्याग करते हैं अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर के। किससे? अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था के अंदर अपना गृह त्याग करते हैं। और इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कितनी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको अपने केवल्य की प्राप्ति होती है। वो केवल्य की प्राप्ति इनको कहां पर होती है? जाम्बिक ग्राम के पास। जाम्बिक ग्राम के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है? जाम्बिक ग्राम के अंदर, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे होती है। इतने पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान दे दिए। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा महावीर स्वामी के बारे में, एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर 540 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनके माताजी का नाम त्रिशिला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालिका नदी के किनारे होती है। इतने पॉइंट्स हमने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। और जाम्बिक ग्राम के अंदर महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इतने पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी एक पुत्री भी थी। उन पुत्री का नाम क्या है वो ध्यान दीजिए इधर। महावीर स्वामी की जो बेटी थी उनका नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम है? प्रियदर्शनी। और उसके जो दामाद जवाई थे वो कौन थे? जमाली। कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जो प्रथम अनुयायी थे, इनके दामाद जमाली थे। कौन थे? जमाली थे। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है।
भगवान महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाई जमाली थे और इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। कौन थे? नंदी वर्मन। जब ये अपना ग्रह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था के अंदर, उस समय अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के ग्रह त्याग किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में भौतिक तत्वों को पुद्गल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म के अंदर भौतिक तत्वों को पुद्गल कहा जाता है। ये जो मोह माया है इस भौतिक जगत की, उसको इन्होंने पुद्गल कहा जैन धर्म के अंदर। वर्धमान जो इनका बचपन का नाम था, तब का वर्णन आचरांग सूत्र में ज्ञात होता है। भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। जाम्बी ग्राम के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई और साल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई। तो इनकी जो बारे में जो ये तपस्या के बारे में जो वर्णन मिलता है वो कहां पर मिलता है? तो आचरांग सूत्र के अंदर मिलता है। कहां पर मिलता है? आचरांग सूत्र के अंदर। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट और नाथपूत कहा गया है। ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ सवाल है कि बौद्ध साहित्यकार महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? निघंट और नाथपूत कहा गया है। पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, और क्या खास बातें हैं इनके बारे में। जब भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको केवलीन कहा जाता है। ये वर्ड है केवलीन। केवलीन का अर्थ होता है केवल्य प्राप्त करना, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? केवलीन कहलाता है। जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे केवलीन कहा जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद केवलीन बन चुके थे। उनको और कौन सी उपाधि थी? जिन, यानी कि विजेता। जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले उसे कहते हैं जिन। जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, जो इंद्रियों पर अपनी जीत हासिल कर दे, उसको जिन कहते हैं। जैसे कि आप लोग खाना खा लिया, भरपेट आपने खाना खा लिया और अभी आपसे बोले कि आप लीजिए कोई काजू कतली खा लीजिए, और आप बैठ करके आधा किलो काजू कतली खा लेते हो। इसका मतलब है आपके ऊपर, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका कोई वश नहीं है, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की भी उनको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल था, उनको अपने वश में कर लिया था, इसलिए उनको जिन कहा। उनकी उपाधि क्या है? जिन, इनकी विजेता। अपनी इंद्रियों के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको जिन कहते हैं। निग्रंथ, यानी कि निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। जो सारे बंधनों से मुक्त हो जाए उसे बंधन रहित कहा जाता है। तो साथियों इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जब तपस्या करने लगे उस समय उनके पास में एक जोड़ी कपड़ा था, यानी कि एक ही जोड़ी कपड़े के अंदर वो हमेशा तपस्या करते रहे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनके पास में वो वस्त्र भी नहीं रहा, उन्होंने वस्त्र को भी त्याग दिया था। तो आप लोग इसका जैन धर्म के अंदर देखते हैं कि जैन धर्म दो भागों के अंदर विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। वास्तविकता में जैन धर्म जो महावीर स्वामी थे वो दिगंबर थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बाद बनाए वस्त्र को भी त्याग दिया था। निर्ग्रंथ का अर्थ होता बंधन रहित। इस दुनिया की मोह माया से वो सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो चुके थे, उनको अपने ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए महावीर स्वामी को बंधन रहित हो चुके थे। उन्होंने वस्त्र तक त्याग दिया था। उनका काम था जो भी अपने पास में ज्ञान है उस ज्ञान को बांटना, जीवों के ऊपर दया करना, लोगों को सिखाना, सत्य बोलना, सदा कभी चोरी नहीं करना। ये बातें किसने कही? महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ ने कही थी। और महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने एक और बात जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य। इसके अलावा उन्होंने कहा अहर्थ, यानी कि पूज्य। जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, इन संसार के सारे बंधनों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में भी पूजनीय हो जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी को ये सारी उपाधियां प्राप्त थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति थी, इसलिए उनको केवलीन कहा जाता है। उनको अपनी इंद्रियों के ऊपर वश में थी, तो इसको जिन कहा जाता है। और वो सारे इस संसार के जितने भी बंधनों से वो मुक्त थे, इसलिए उनको कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। और वो पूजनीय थे, इसलिए उनको अहर्त कहा जाता है। ये सारी उपाधियां भी आप लोगों को याद रखनी है। भगवान महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश है वो राजगीर के अंदर दिया था। कहां पे दिया था? राजगीर के अंदर। महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म यानी कि 5 महाव्रत दिए। वे पंचायन धर्म 5 महाव्रत क्या क्या थे? हिंसा ना करना, पहली बात ही हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना,
और पांचवा था ब्रह्मचर्य। 4 बातें तो पार्श्वनाथ कह ही चुके थे। चतुरायन धर्म यानी चतुर्थ महाव्रत तो पार्श्वनाथ ने दिया, लेकिन 5वीं बात है वो किसने कही? ये 5वीं बात महावीर स्वामी ने कही, यानी कि ब्रह्मचर्य रहो। महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में जब उन्होंने वस्त्र सब कुछ त्याग दिया था, उनके लोग केवल्य की प्राप्ति हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा ये सारे काम व्यक्ति अगर कोई करता है, संपत्ति किस लिए रखेगा? कोई व्यक्ति अगर शादी करेगा, उसके बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो उसके लिए संपत्ति इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको संपत्ति नहीं रखनी है, आपको कभी झूठ नहीं बोलना, आपको कभी चोरी नहीं करनी है, आपको कभी किसी की हिंसा नहीं करनी है, इसलिए ब्रह्मचर्य हो जाओ, आपको शादी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या बात खास बात है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। संपत्ति न रखना जैन धर्म का मुख्य बातें थी। ये पंच महाभारत के अंदर कहा गया है, लेकिन वर्तमान के अंदर हमारे भारत की पॉपुलेशन का मात्र आधा % जैन धर्म वाले हैं, और हमारी जीडीपी के अंदर सर्वाधिक योगदान 25% योगदान इस जैन धर्म वालों का है। मुझे लगता है कि आधुनिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय भगवान महावीर ने तो कहा कि संपत्ति ना रखना, तो ये जैन धर्म वाले अपने पास में संपत्ति तो नहीं रखते थे, अपनी संपत्ति की आज की भाषा के अंदर बोला जाए तो ये लोग इन्वेस्ट कर लेते थे, अपने पास में कुछ भी नहीं रखते। उन्होंने जितना भी कमाया किसी व्यक्ति को ब्याज पर दे दिया, कि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। इस प्रकार से जैन धर्म वालों ने अपना बिजनेस बड़ा कर लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि संपत्ति नहीं रखना उस समय के हिसाब से तो काफी अच्छा था, लेकिन वर्तमान के हिसाब से ऐसा माना जाए तो जैन धर्म वाले इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब के सब क्या है? जैन धर्म वाले हैं, और हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा इस जैन धर्म वालों का है। और क्या खास बात है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। और इस आगम के अंदर 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है, एक नंदी सूत्र है। क्या है? एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग द्वार है। एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि जैन साहित्य के अंदर मूल सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कितनी है? 4। छेद सूत्र कितने हैं? 6। प्रकीर्णन कितने हैं? 10। 12 उपांग है और 12 ही अंग है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या है? इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आइए और क्या खास बात है इसके बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न, आपसे बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है जैन धर्म के कितने रत्न हैं, तो त्रिरत्न है। क्या क्या बातें हैं इसके अंदर? समयक ज्ञान, पहला है समयक ज्ञान, यानी कि आपको सही और गलत का ज्ञान होना जरूरी है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका आपको सही से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि समयक दर्शन, जैन त्रित्वों के अंदर विश्वास रखना। पहली बात इन्होंने कही नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्या सही है और क्या गलत है इसकी आपको विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा दर्शन, समयक दर्शन का मतलब है फेथ, आपको विश्वास होना चाहिए जैन त्रित्वों के प्रति। फिर इन्होंने कहा समयक चरित्र, समयक आचरण, यानी कि 5 महाव्रतों का पालन करना। नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर, ये जीवन में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो जैन धर्म वाले अपनाते हैं। अगर ये हमारे भारत देश के सभी नागरिक अगर इसको अपनाते हैं तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म वाले सुबह उठने से लेकर सोने तक उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है। वो हर काम को एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, बाकी लोग इतना नहीं करते। यानी कि ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, उन्हें नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय का ज्ञान, समय का दर्शन और समय का चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। इतने पॉइंट्स आपको इसके अंदर भी ध्यान रखने हैं। और क्या खास बात है जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर ने अब जो अपने उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा के अंदर दिए थे। और भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो पाली भाषा के अंदर दिए थे। उस समय की पाली भाषा एक जनसाधारण की भाषा थी। आम बोलचाल के अंदर सर्वाधिक अगर कोई बोली जाने वाली भाषा थी तो वो पाली भाषा थी। और प्राकृत भाषा थोड़ी कम बोली जाती थी, थोड़ी ये क्लिष्ट भाषा थी, थोड़ी मुश्किल भाषा थी, इसलिए जैन धर्म का ज्यादा विकास नहीं हुआ।
और जैन धर्म के अंदर एक और बात है, इन जैन धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य की बात कही गई है, इस वजह से भी जैन धर्म थोड़ा कम विकसित हुआ। भगवान महावीर की जो प्रथम जैन भिक्षुणी है चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। आप एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि भगवान महावीर की प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो वो थी चंदना, ये दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। क्या कहा? इनके जो प्रमुख 11 शिष्य थे उनको गंधर्व का, जो विद्यालयों के प्रधान थे। गंधर्व का अर्थ होता है विद्यालयों का प्रधान, जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं, उसी प्रकार से जो विद्यालयों का जो प्रधान होता है उसको गंधर्व कहा जाता है। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। और कल्पसूत्र में जो संस्कृत के अंदर लिखा हुआ, किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है कल्पसूत्र? तो ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है। और जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ तो है कल्पसूत्र। ये पॉइंट्स आप लोगों को आई होप याद हो जाने चाहिए। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे, कौन कौन से वंशीय थे? एक आप लोगों ने सुना अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, बिंबिसार, बिंदुसार, राजा खारवेल, ये जैन धर्म के समर्थक थे, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले ये राजा थे। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, यानी कि किसी बड़े व्यक्ति को भगवान की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है, यानी कि निर्वाण की जो प्राप्ति होती है वो कब होती है? 468 ईसा पूर्व के अंदर। कब वहां पर होती है? बिहार के पावापुरी के अंदर होती है। बिहार के पावापुरी के अंदर इनको अपने निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, बिल्कुल माना। मूर्ति पूजा को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। इन्होंने आत्मा को माना और इन्होंने मोक्ष को भी माना कि इस संसार में अगर आपको वापस बार बार नहीं आना है, आपको मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो आपको संलेखना विधि अपनानी पड़ेगी। कौन सी विधि? संलेखना विधि। संलेखना विधि का मतलब है आप अन्न जल सब कुछ त्याग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की सिर्फ आराधना करते रहिए और आपको आपका शरीर इस संसार से छूट जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन्होंने कहा पुनर्जन्म होते हैं। अगर पुनर्जन्म आपको नहीं लेना है तो इस आत्मा को इतना कष्ट दीजिए कि ये वापस जन्म लेने के लिए आतुर ही ना हो। इसलिए ये संलेखना विधि अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। ये काफी कठोर विधि है। आप लोगों ने सुना गया कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वो होती है श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर। उन्होंने भी अपनी जो अंतिम जो समय है वो संलेखना विधि के द्वारा उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई, उनका भी निर्माण हुआ। उनकी जो मृत्यु हुई वो संलेखना विधि उन्होंने अपनाई थी श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर। इतने पॉइंट्स आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। और क्या खास बात है जैन धर्म के बारे में? जब जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन धर्म धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। जैन धर्म के दो प्रमुख अनुयायी थे, एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। जहां आज मगध है, जहां आज पावापुरी है, वहां पर भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्षों तक यहां पर अकाल रहा। तो भगवान महावीर के एक अनुयायी जिसका नाम है भद्रबाहु, वो अपने शिष्यों को लेकर के दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, जहां आज वर्तमान में कर्नाटक की तरफ। जब वो 12 वर्ष की समय को व्यतीत करके वापस मगध की तरफ पावापुरी की तरफ आते हैं तो उनको देखते हैं कि जो यहाँ पर स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे, स्थूलभद्र, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था और वे श्वेतांबर कहलाने लगे और भद्रबाहु दिगंबर कहलाने लगे, क्योंकि भगवान महावीर ने भी अपना वस्त्र त्याग दिया था। उस समय जितने भी इनके अनुयायी थे वो अपना वस्त्र त्याग देते थे। जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण के अंदर गए थे, वो अपने अनुयायियों के साथ में वो महावीर के इस नियम का तो वो रेगुलरली पालन कर ही रहे थे। लेकिन वो वापस आए 12 वर्षों के बाद तो देखा कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, स्थूलभद्र के जो नेतृत्व में थे। तो जब प्रथम जो संगीति हुई इस जैन धर्म को एक महासभा हुई जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनकी जो प्रथम संगीति महासभा आई वो कहां पर हुई? तो ये पाटलिपुत्र के अंदर होती है।
पाटलिपुत्र बिहार के अंदर होती है। ये कब होती है? तो 300 ईसा पूर्व के अंदर होती है। कब होती है? 300 ईसा पूर्व के अंदर। और इसकी जो अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की जाती है, जो श्वेतांबर थे। कौन थे? श्वेतांबर थे। उस समय जैन धर्म दो संप्रदायों के अंदर टूट चुका था, विभाजित हो चुका था। एक दिगंबर जो नग्न रहने वाले भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, और एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे। जैन धर्म की दूसरी महासभा होती है जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। वो कब होती है? 512 ईसा पूर्व के अंदर होती है। कब होती है साथियों? ये 512 ईसा पूर्व के अंदर होती है। और ये कहां पर होती है? वल्लभी गुजरात के अंदर होती है। पहली होती है पाटलिपुत्र बिहार के अंदर, और दूसरी होती है 512 ईसा पूर्व। कहां पर? गुजरात वल्लभी के अंदर होती है। इसकी जो अध्यक्षता है वो द्विवार्धी समाश्रवण के द्वारा की जाती है। ये भी श्वेतांबर थे, ये भी स्थूलभद्र के अनुयायी ही थे। दोनों संगीतियों का जो महासभाओं का जो अध्यक्षता है वो श्वेतांबर वालों ने किया। पहला स्थूलभद्र ने किया, फिर द्विवार्धी जो समाश्रवण है उनके द्वारा किया गया था। पहली कहां पे हुई? पाटलिपुत्र बिहार के अंदर। कब हुई? 300 ईसा पूर्व के अंदर। और दूसरी हुई थी 512 ईसा पूर्व के अंदर, वल्लभी गुजरात के अंदर होती है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने, कंठस्थ रखने हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है। ऋषभदेव, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये था सांड यानी कि वृषभ था। क्या है? सांड यानी कि वृषभ था। दूसरे नंबर पर आते हैं अजितनाथ। ये दूसरे जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी था। क्या था? हाथी। और 16वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम है शांतिनाथ। क्या नाम है? शांतिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था हिरण यानी कि मृग, इनका प्रतीक चिन्ह था। और 23वें की बात करें, पार्श्वनाथ की बात करें, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था यानी कि सांप था। और महावीर स्वामी 24वें, इनका प्रतीक चिन्ह था शेर यानी कि सिंह। ये थी जैन धर्म के बारे में बातें। जैन धर्म को हमने समझाने की कोशिश की। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं, आप ही बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए। ये कहने का कर्तव्य, ये कहने की बात नहीं है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है। अगर आपको कोई चीजें फ्री में मिलती है, अगर आपको ज्ञान देता है, हम एकलव्य की तरह आपसे अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, हम थम्स अप मांग रहे हैं कि आप अंगूठे के ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर दे, ताकि हमें भी एक उत्साह मिले। एक बार फिर से हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में रिवीजन मान लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो है गौतम बुद्ध थे। ये इसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। पिता सुदोधन ये साके गण के मुखिया थे। तो इसका जो गण है कौन सा है? साके गण से संबंधित थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। क्या नाम आता है? माया देवी। और इसकी जो माता जी का, इनका जन्म के समय 7वें दिन ही इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है, माया देवी जी की। इनका जो लालन पालन है वो उसकी माता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। भगवान बुद्ध का जो जन्म है, बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ था। हमने पढ़ा महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, इसलिए ये कंफ्यूजन होता रहता है। तो बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? यशोधरा के साथ में हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल है। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था के अंदर अपना ग्रह त्याग किया था। कितनी वर्ष की अवस्था के अंदर? 29 वर्ष की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया था। और गौतम बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया उसको महाविनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। किसको? महाविनिष्क्रमण नाम से। इनके जो घोड़ा था उनका नाम था कंथक, और जो उसका सारथी था उसका नाम आता है छंदक। क्या नाम है? छंदक। इनके जो प्रथम गुरु थे वो थे अलाकलाम, जिनको साख्य दर्शन का ज्ञान करवाया था। और उसके एक और गुरु का नाम आता है रुद्रक्रामपुत्र। इनके द्वारा भी इनके शिक्षा ली गई थी। उरुवेला के अंदर सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वपा, भादिया, महानमा और असागी नामक 5 साधक मिले थे।
इनको 5 साधुओं से मुलाकात हुई थी उरुवेला के अंदर, और उनका नाम आता है कौंडिन्य, वपा, भादिया, महानमा और असागी। ये 5 आपको याद में रखने हैं। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को यानी कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी एग्जाम के अंदर अश्वत्थ लिखता आता है। क्या लिखा आता है? ये वर्ड है अश्वत्थ, जिसको पीपल का दूसरा नाम है अश्वत्थ। क्या नाम है? पीपल का दूसरा नाम क्या है? अश्वत्थ। इस वर्ड को आप ध्यान में रखिए। इनको अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है पूर्णिमा के लिए। और कौन सी नदी थी? निरंजना नदी, दूसरा नाम इसका फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसको तथागत कहते हैं। क्या कहते हैं? तथागत कहा जाता है। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिए थे, और सारनाथ कहां पे? ऋषिपतनम के अंदर दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो उन्होंने उपदेश दिए उसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु को निर्वाण कहता है, और इनकी जो मृत्यु होती है उसको कहा महापरिनिर्वाण। इनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम आता है आनंद है। क्या है? आनंद। भगवान महावीर स्वामी की जो 6 वर्ष की जो तपस्या थी, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, और ये 35 वर्ष की अवस्था के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे। ये 6 वर्ष की जो तपस्या है उसको कहते हैं आर्य पर्यसन। क्या कहा जाता है? आर्य पर्यसना कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों को हिंदयान और महायान में विभाजित हो गया था। क्या 4 आर्य सत्य की बात कही? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बुद्ध धर्म के 4 उपदेश थे, 4 आर्य सत्य थे। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। कौन से मार्ग की? अष्टांगिक मार्ग की उन्होंने बात कही। वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? देखो, उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 बातें किसने कही? भगवान बुद्ध ने कही थी। इन्होंने कहा कि समय पर दृष्टि रखो, संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो, अपनी वाणी को ओजस्वी बनाओ, कर्म पर विश्वास रखो, आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करो, हमेशा व्यायाम करो, स्मृति यानी कि अपने मस्तिष्क को इंद्रियों के ऊपर वश में रखो, और सम्यक समाधि ये उनकी अंतिम अवस्था है। आप लोगों ने सुना है अंगुलीमाल की और महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायी कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी। और वैशाली की पुत्र वधू आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। ये एक प्रकार की वैश्या थी आम्रपाली, और ये भी भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई थी। बुद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न है। और जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, नॉलेज, फेथ एंड कैरेक्टर। और यहाँ पे बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये इसके त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बुद्ध की जो प्रथम संगीति हुई, इनकी प्रथम महासभा हुई थी 483 ईसा पूर्व के अंदर। कहां पे हुई? राजगृह के अंदर। इसकी जो अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी, और इनके जो राजा थे वो कौन थे? वो थे उस समय अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगीति होती है उसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व के अंदर होती है। कब होती है? 383 ईसा पूर्व के अंदर। 383 ईसा पूर्व के अंदर कहां पे होती है? वैशाली के अंदर। उसकी जो अध्यक्षता सभाकामी के द्वारा की जाती है, उस समय राजा थे कालाशोक। क्या नाम आता है? कालाशोक आता है। तीसरी बौद्ध संगीति साथियों आती है 255 ईसा पूर्व के अंदर। कब आती है? 255 ईसा पूर्व के अंदर। कहां पे होती है? पाटलिपुत्र के अंदर। मोगली पोतिस और इसकी अध्यक्षता करते हैं, और जो अशोक है उस समय यहाँ के राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं, वो प्रथम शताब्दी के अंदर होती है। कब होती है? प्रथम
शताब्दी के अंदर। कुंडल 1 के अंदर होती है, उसकी जो अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की जाती है और उसके उपाध्यक्ष है वो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और राजा कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। ये चारों बौद्ध संगीतियां आपको याद में रखनी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लगे रहिए साथियों, अपनी मेहनत को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। समाप्त करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।